पाकिस्तान में कोरोना से एक रोज में 2 माह के दौरान कम तरीन अमवात, मजीद 23 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। जहां भाग अफराद की तादाद 11,318 हो गई। 24 घंटे में 1,629 केसेस रिपोर्ट। कोरोना फॉल केसेस 33,820 हो गए। मुस्बत केसेस की शरह 4.45 रिकॉर्ड। तालीमी इदारों में कोरोना टेस्टिंग। लाहौर में 8 असातिज़ा कोरोना का शिकार, क्वारंटीन कर दिया गया। फैसलाबाद में भी 2 असातिज़ा और 1 तालिब इल्म में वायरस की तस्दीक। तमाम अफराद को घरों में करंटीना कर दिया गया। नून लीग की पार्लिमानी पार्टी का इजलास आज होगा। मरियम नवाज शिरकत करेंगी। नैब कार्रवाइयां, ब्रॉडशीट स्कैंडल, सेनेट इंतखाबात पर लाहे अमल तश्कील दिया जाएगा। हुकूमत को टफ टाइम देने, तहरीक अदम एतमाद पर पार्टी रहनुमाओं से तजावीज़ ली जाएंगी। अरकान असम्बली और सेनेट को PDM की आइंदा की हिकमत अमली से आगाह किया जाएगा। अपोजिशन को तहरीक अदम एतमाद पर शिकस्त देंगे। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं बिलावल समझ के हैं अवाम ने एहतजाजी सियासत मुस्तरद कर दी। इस्तीफों पर मरियम और शहबाज शरीफ के दरमियान इख्तलाफ सबके सामने है। फवाद चौधरी बोले हर 3 माह बाद जरदारी एंड कंपनी को लगता है अगले 3 माह बहुत अहम हैं। फिर वक्त गुजर जाता है और नया बयान आता है 3 साल बाद भी आपका कोई चांस नहीं। हुकूमत मुखालिफ तहरीक का आइंदा का लाहे अमल क्या होगा? PDM का सरबराही इजलास 4 फरवरी को तलब। चौधरी मंजूर GNN से गुफ्तगू में बोले हुकूमत पर दबाव बढ़ा तो इत्तेहादी साथ छोड़ देंगे। इत्तेहादी बार बार हुकूमत पर अदम एतमाद कर रहे हैं। हुकूमत लॉन्ग मार्च से पहले ही गिर सकती है। PDM मुत्तहद है। हर जलसे में सब कायदीन का मौजूद होना मुमकिन नहीं। हुकूमत ने आवाम को सिवाय महंगाई के कुछ नहीं दिया। अज़मा बुखारी ने कहा अदम एतमाद की तजवीज़ कोई नई बात नहीं। चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन में तजुर्बा करके देख चुके। ब्रॉडशीट हुकूमत के लिए पैनामा साबित होगा। PDM की हुकूमत गिराने की ख्वाहिश दिल में रह जाएगी। हर महाज पर नाकामी के बाद PDM महफूज रास्ते की तलाश में है। सियासी माहौल में हलचल पैदा करते रहना अपोजिशन की मजबूरी बन चुकी। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर की राजा बशारत से मुलाकात में गुफ्तगू। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत 5 माह बाद एपेक्स कमेटी का इजलास। कोर कमांडर, DG रेंजर, IG सिंध, सेक्रेटरी दाखिला और सूबाई वज़रा की शिरकत। कुछ ग्रुप्स पड़ोसी मुल्क की हिमायत से मसाइल पैदा करना चाहते हैं। कानून नाफिज करने वाले इदारों की मॉनिटरिंग और कोऑर्डिनेशन से हालात कंट्रोल में है। सूबे में अमन व अमान कायम करने के लिए बहुत कुर्बानियाँ दी। मुराद अली शाह की गुफ्तगू। अस्करियत पसंद ग्रुप्स के खिलाफ टारगेटेड ऑपरेशन जारी है। इजलास में ब्रीफिंग। नेशनल स्टेडियम के अतराफ की सड़कें बंद। यूनिवर्सिटी रोड पर ट्रैफिक जैम, गाड़ियों की लाइनें लग गईं। ईसा नगरी से हसन स्क्वायर आने वाली सड़क पर भी ट्रैफिक का शदीद दबाव। शहरियों को आमदोरफ्त में दुश्वारी का सामना। कौमी असम्बली का इजलास आज शाम 4 बजे होगा। 16 नकाती एजेंडा जारी। एंटी रेप इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रायल तरमीमी ऑर्डिनेंस ईवान में पेश होगा। यूटिलिटी स्टोर्स में अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफे पर तवज्जो दिलाओ नोटिस भी कार्रवाई का हिस्सा। सेनेट इजलास भी 2 दिन के वक्फे के बाद आज होगा। लाहौर के इलाके कान्हा में सरकारी स्कूल के क्वार्टर की छत गिर गई। मलबे तले दबकर मां और बेटा चाबहक, वालिद और 3 बच्चे जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। सिंध हाई कोर्ट का मली नदी में गटर के पानी से सब्जियां उगाने पर ऑपरेशन का हुक्म। पेशरफ रिपोर्ट पेश न करने पर अदालत बरहम। कोई अपनी जिम्मेदारी अदा नहीं कर रहा, कोई महकमा काम नहीं कर रहा। क्या डिप्टी कमिश्नर्स को कार्रवाई के लिए अदालती हुक्म की जरूरत है? जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के रिमार्क्स। 17 फरवरी तक रिपोर्ट तलब। K2 सर करने की मुहिम में खराब मौसम आड़े आ गया। तूफानी हवाओं ने कोपैमाओं का रास्ता रोक लिया। K2 पर पेशकदमी की कोशिश में एक रुकन की तबीयत खराब। मुहिम को 29 जनवरी तक मौखर करने का फैसला। बर्फबारी से सर्दी में इजाफा। मरी में कड़ाके की सर्दी। गिलगित बल्तिस्तान के बालाई इलाकों में बर्फबारी से वादियों का हुस्न निखर गया। कालाम में पारा -12 तक गिर गया। अस्तौर और दयामर में कई मुकामात पर रास्ते बंद। कराची में सर्द हवाओं के डेरे। साइमा मोहसिन अमेरिका की तारीख में पहली मुसलमान अटॉर्नी होंगी। 2 फरवरी को मिशिगन में कायम मुकाम अमेरिकी अटॉर्नी बनेंगी। डिट्रॉइट में विफाकी वकील इस्तिगासा होंगी। कई दहाइयों से विफाकी प्रोसिक्यूटर हैं।
अमेरिका में एक रोज में कोरोना से 1050 अमवात, मैक्सिको में 1470 हलाकतें, सदर भी कोरोना का शिकार। बरतानिया में 610 और रूस में 491 अफराद जान से गए। न्यूजीलैंड में कई माह बाद जनूबी अफ्रीकी तर्ज का एक कोरोना केस रिपोर्ट। फ्रांस में कर्फ्यू के बावजूद कोरोना केसेस में इजाफा। मुल्क में इमरजेंसी सूरत हाल, तीसरे मुल्क गिर लॉकडाउन की जरूरत पड़ सकती है, माहिरीन ने खबरदार कर दिया। ऑस्ट्रेलिया ने फाइजर वैक्सीन के इस्तेमाल की मंजूरी दे दी। इंडोनेशिया ने ईरान और पैनामा के एक तेल बरदार जहाज को कब्जे में ले लिया। हुकाम के मुताबिक जहाजों को गैर कानूनी ईंधन की मुंतकली पर जब्त किया गया। टैंकर्स पर मुल्कों के कौमी परचम भी नहीं लहरा रहे थे। तफ्तीश के लिए बातम जजीरे मुंतकिल कर दिया गया। पाक जनूबी अफ्रीका टेस्ट सीरीज, दोनों टीमों का मैच से कबल आज आखिरी प्रैक्टिस सेशन। टीम तैयारियों को हतमी शक्ल देगी। कौमी खिलाड़ियों ने मरकजी पिच का मुआयना किया। हेड कोच मिसबाहुल हक और बॉलिंग कोच वकार यूनस ने भी विकेट का जायजा लिया। इफ्तिताही मुकाबला कल से नेशनल स्टेडियम कराची में होगा। और किरदारों में हकीकत का रंग भरने वाली रूही बानो की आज दूसरी बरसी। लेजेंड अदाकारा ने अनगिनत ड्रामों में लाजवाब किरदार निभाए। बेहतरीन अदाकारी पर सदारती तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी से नवाजा गया। वज़ीर आला सिंध अली शाह की ज़ेर सदारत 5 माह बाद एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ। कोर कमांडर, डीजी रेंजर्स, आईजी सेंस, सेक्रेटरी दाखिला और सूबाई वज़रा की शिरकत। इजलास में ब्रीफिंग दी गई कि कुछ ग्रुप्स पड़ोसी मुल्क की हमायत से मसाइल पैदा करना चाहते हैं। कानून नाफिज करने वाले इदारों की मॉनिटरिंग और कोऑर्डिनेशन से हालात कंट्रोल में हैं। अस्करियत पसंद ग्रोहों के खिलाफ टारगेटेड ऑपरेशन जारी है। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कहा कि सूबे में अमन व अमान कायम करने के लिए बहुत कुर्बानियां दी हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सोशल मीडिया रूल्स के खिलाफ केस की समाअत हुई है। अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि रूल्स में नजरसानी के लिए तैयार हैं। स्टेक होल्डर्स भी अपनी तजावीज़ दे सकते हैं। अदालती कार्रवाई से मुतालिक मज़ीद मालूमात हासिल करते हैं आसिफ मलिक से। आसिफ, बताइएगा समाअत से मुतालिक। जी बिल्कुल, आज जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर सोशल मीडिया रूल्स के खिलाफ केस की समाअत चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मिनल्ला ने की, जबकि अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान अदालत में पेश हुए। खालिद जावेद खान अटॉर्नी जनरल की जानिब से अदालत को आगाह किया गया कि ये रूल्स जो है हर्फ आखिर नहीं है। स्टेक होल्डर्स जो है वो तजावीज़ दे सकते हैं। हुकूमत सोशल मीडिया रूल्स में नजरसानी करने के लिए तैयार है। अदालत की जानिब से ये हिदायत की गई थी कि अदालत का पीटीए और स्टेक होल्डर्स को मुशावरत के बाद रिपोर्ट पेश करने की ये अदालत ने हिदायत की है, जबकि अदालत की जानिब से ये भी रिमार्क्स दिए गए कि अदालत को लग रहा है कि पीटीए ने स्टेक होल्डर्स से मुशावरत नहीं की। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला की जानिब से ये कहा कि मुशावरत की जाए ताकि कोई अबहम ना रहे। किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को बंद करना मसले का हल नहीं है। अदालत ने तमाम तर जो तजावीज़ हैं उसके लिए अदालत को आगाह करने के हवाले से हिदायत करते हुए समाअत को 4 हफ्तों तक के लिए मुलतवी कर दिया है। जी ठीक है, आपने अपडेट किया, आपका बहुत शुक्रिया।